एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वह शब्द है जो क्वालिफाइज करता है, विशेषता बताता है या वर्णन करता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। दूसरा एग्जांपल, दूसरा डेफिनेशन देता है, एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। आपको जो सरल लगे वही, हर सबकी वही चीज है, मीनिंग सबकी वही है। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब बेटा आप जानोगे कि पहली बात तो आप जान लीजिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। फिर से जान लीजिए कि जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि वो कैसे है, क्या है, कौन है, वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के काइंड्स में सबसे पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप जानोगे, तो गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है आपके जैसे गुड, बैड, थिन, फैट, रेड, एलो आदि। ये सब आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताई जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण दशा अवस्था बताई जाए तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड बेटा आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या है आपका, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण जिसकी क्वांटिटी बताई जाए। ये तो क्वालिटी होगी, क्वांटिटी बताई जाए, मात्रा का बोध हो जिसे, वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल आपका हिम, लिटिल, सम, मेनी, ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से ही आपको पता चल रहा होगा कि नंबर क्या है, संख्या, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में आप कैसे जानोगे बेटा, नाम से ही पता है, बहुत आसान सा तरीका है। 1 2 3 4 5 1000 100 जो भी आपकी काउंटिंग में हो, जो गिनती में हो, वो आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 1 2 करके, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल भी होगा, मेनी भी होगा, ये आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। विशेषण क्या होता है, वो वर्णन करने वाला, विशेषता बताने वाला शब्द होता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी में क्या होता है, गुण दशा या अवस्था बताई जाती है, कैसे है वो। क्वांटिटी में परिमाणवाचक विशेषण, नंबर में संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताई जाती है, कितने हैं वो आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आपको आगे बताते हैं, आगे कौन सा है। अब नेक्स्ट है बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेत, इशारा किया जाए, संकेत का मतलब है इशारा, संकेतवाचक विशेषण। जैसे एग्जांपल आपका, जैसे दिस बुक इज रेड, दिस यह, दैट बॉय इज फैट, वह लड़का मोटा है, दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है। तो दिस, दैट, दीज, दो, इसके एग्जांपल क्या है आपके, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो प्रोनाउन बताता है कि हूं मैं क्या, वो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल में जैसे आपको बताया दिस, दैट, दीज, जैसे वे लड़के शरारती हैं, तो दीज बॉय, सॉरी दोज बॉयज आर नॉटी, वे लड़के शरारती हैं, इशारा भी किया जा रहा है और उनकी विशेषता भी बताई जा रही है। तो ये आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपका बेटा पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जिसको कहते हैं संबंधवाचक विशेषण।
संबंधवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बता करके उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आपको बताएं एग्जाम्पल में, योर्स, हर्ष, हिज, देयर्स। कहने का मतलब है कि जैसे क्या, दिस बुक इज माइन, माइन भी एक है आपका, दिस बुक इज माइन, वह बुक मेरी है, मेरी, तो उसमें संबंध किसका है, मेरा है, मेरा और बुक का संबंध है। तो ये सारे शब्द जहां लग जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते समय उसका संबंध साथ साथ में बताते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब आपका बेटा आ गया होगा समझ में। अब नहीं आया होगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिफरेंस हम बता देंगे, एक बार फिर आपको अच्छे से समझ में आगे जाएगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं व्यष्टिवाचक विशेष। व्यष्टिवाचक जिसको हम विभाग सूचक भी कह सकते हैं। विभाग सूचक जैसे एक होते हुए भी उसको क्या किया जाता है, अलग अलग बांट दिया, उससे बोलने से, उस शब्द को बोलने से ही पता चल जाता है कि सबको बांटा गया है। होता एक है, जैसे हम कहें कि प्रत्येक लड़के या प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी कॉपी सबमिट करे, तो प्रत्येक बच्चा सारे बच्चों में प्रत्येक शब्द बोल करके हम हर एक बच्चे को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, बांट दिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यष्टिवाचक विशेषण अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका आता है बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव नाम से ही आपको पता होगा क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कर रहा है या पूछ रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है आपका, जैसे प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण कैसे, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसी का थोड़ा सा अंतर है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। उसमें क्या होता है, इसमें भी वही इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, ये सब क्या होता है, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे जानोगे, अब थोड़ा सा डिफरेंस भी जान लो बेटा, यही रिलेटिव में भी आपके काम आएगा, यही इंट्रोगेटिव में भी आपका काम आ रहा है, यही प्रोनाउन में भी आता है। अब देखो कैसे, यहाँ जैसे मान लो लिखा रहेगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा, तुम्हारा मतलब तुम क्या है, वो प्रोनाउन हो गया, उसमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, प्रोनाउन को इंगित कर रहा है। वही दूसरी जगह आपका हो जाएगा whose book is this, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड, बट ये क्या है, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पे कह रहा whose book is this, यह किताब किसकी है, किसकी, क्वेश्चन में पूछ रहा है और उस किताब की विशेषता भी बता रहा है किसकी है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आता है आपका। यहाँ और एक चीज आप पहचान इसकी जान लीजिए, पहचानोगे कैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव में, whose या whose के अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड, किसी भी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा और इसमें आपका नहीं होगा, ये आपका दोनों में डिफरेंस है। अब एक और बेटा आपको एक दो और बचता है, उसको बताना है आपको। तो अगला है बेटा नेक्स्ट आपका क्या है, एम्फेजिक एडजेक्टिव। एम्फेजिक एडजेक्टिव मतलब जोरदार सूचक विशेषण। अब ये जोरदार सूचक विशेषण क्या है, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर के उसी नाउन पर ही बल देते, उसी पर जोर देते हो, आपका क्या हो जाएगा, एम्फेजिक एडजेक्टिव। अब कैसे, जैसे है दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, नाउन ये क्या है, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा शब्द आया है, वेरी, और इसी पर ही बल देते, इसी को बता रहे हैं। तो दिस इज द बुक, ये बुक बहुत अच्छी है, ये किताब बहुत अच्छी, जिससे मैं चाहता हूँ, चाहता था। तो ये क्या है, ये नाउन पर ही जोर दे रहा है, और वो जोर देने वाला शब्द क्या है, वेरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्फेजिक एडजेक्टिव। वेरी, सेम, ओन, इटीसी, वेरी सेम, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एम्फेजिक एडजेक्टिव, वेरी, सेम, जस्ट। उसके बाद बेटा आपका एक और बचा है लास्ट एडजेक्टिव आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन भी आपको पता होगा, प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। जो नाउन, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर नाउन जैसे आपको पता है, प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसी नाउन से हमको एडजेक्टिव बनाना है। तो कैसे, हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ।
मैं क्या हूँ, मैं शब्द क्या हो गया, मैं आपका प्रोनाउन हो गया। मैं हूँ क्या, मैं इंडियन हूँ। मेरी विशेषता क्या बताई जा रही है, इंडियन की बताई जा रही है, तो इंडियन शब्द आपका क्या हो जाएगा, इंडियन शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, रशियन, ये सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बेटा आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव की डिफाइन, एडजेक्टिव के काइंड्स मैंने एग्जांपल सहित बता दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। आप एक बार प्रोनाउन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो एडजेक्टिव आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।